जो दुनिया को एक नई दिशा देने जा रही है। उन्होंने कहा है कि आज जो कदम हम उठा रहे हैं वो आने वाले कल की डिजिटल क्रांति की नींव रख रहे हैं। ऑन पैसिव हर उस व्यक्ति को मौका दे रहा है जो सपना देखने की हिम्मत रखता है और मेहनत से उसे सच करने का जुनून रखता है। दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ एक अपडेट नहीं है, यह एक प्रेरणा है, एक जागृति है जो हर मेंबर को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अपनी राय और सोच कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और इसे अपने सभी ऑन पैसिव दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हर मेंबर तक यह सशक्त संदेश पहुंच सके। याद रखिए, ऑन पैसिव सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, यह एक परिवार है, एक सपना है और एक मिशन है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देर किए सुनते हैं माइक एलिस सर के वो खास शब्द जो हर दिल को छू जाएंगे। सीखना जारी रखिए। मैं कभी सीखना नहीं छोड़ता, कंफर्ट भी कभी सीखना नहीं छोड़ती। ये एक सच्ची खुशी बन जाती है क्योंकि आप कुछ नया सीखते हैं और सोचते हैं, ओ मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं। अगर मैं इसे अपने मार्केटिंग बिजनेस में इस्तेमाल करूं तो ये समय को 20% तक कम कर देगा। ये वाकई बहुत शानदार चीजें हैं। और फिर से मिस्टर मुफार आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, सच में नहीं छोड़ेंगे। कंफर्ट, आगे बढ़ो। अनम्यूट करो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, मैं जानती हूँ। तो मैं बस चाहती थी कि हम इस बारे में भी सोचें क्योंकि हम 2018 से इस दिन का इंतजार कर रहे हैं। इस समय मुझे लगता है कि अगर हमें इन एप्लीकेशनों को पूरा करने के लिए 24 घंटे दिए जाते तो भी सभी से उम्मीद की जाती कि वे एप्लीकेशन सबमिट करें, लेकिन शायद सफल नहीं हो पाते। फिर भी कुछ लोग हैं जो अब भी सोचते हैं कि मुझे एप्लीकेशन का समय बढ़ा देना चाहिए था। इस बारे में आप क्या सोचते हैं माइक? हाँ हाँ, और मैंने भी इस बारे में सोचा कंफर्ट, और मुझे लगता है कि एप्लीकेशन की अवधि सिर्फ 3 घंटे होनी चाहिए थी। हमारा काम हो गया, क्योंकि यकीन मानिए जैसे ही मैंने इसके बारे में सुना मैंने एप्लीकेशन भर दी। बूम बूम बूम, काम हो गया। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं प्रायर रिप्लेसमेंट में आता हूं या नहीं, मेरी एप्लीकेशन हो चुकी है। ऐश, अब आप आगे बढ़ सकते हैं। अब ऐश जानता है कि वहां बहुत सारे लोग हैं और 1 हफ्ता शायद सही समय है। मैं तो इसे और भी कम समय में कर लेता, लेकिन वो इसलिए क्योंकि मैं हमेशा तैयार रहता हूं। लेकिन मुझे पता है कि ऐश भी तैयार है, सच में है, लेकिन वो हमेशा उदार रहता है, वो हमेशा विचारशील रहता है। कभी कभी मैं नहीं रहता, लेकिन हाँ कंफर्ट, मैं तुमसे सहमत हूं। वो ये काम बहुत जल्दी कर सकता था और आगे बढ़ते हुए ये तुम्हें दिखाता है कि चीजें होने वाली हैं। आप जानते हैं क्या ऐश सामने आए और उन्होंने कहा, सुनो मैं सितंबर में एक वेबिनार करने जा रहा हूं। उन्होंने वह किया। ओह, मैं एप्लीकेशन करने जा रहा हूं, इसमें 7 दिन लगेंगे। उन्होंने वह किया। ठीक है, शायद इसके तुरंत बाद वह एक और वेबिनार करेंगे। वह हमें क्या बताने वाले हैं, और वह जो कुछ भी हमें बताएंगे आपको उस पर यकीन करना चाहिए, क्योंकि ये चीजें ऐसे जा रही हैं जैसे कागज। मेरा मतलब है अब ये बस उड़ते जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि चीजें धीमी होंगी, मुझे लगता है कि ये और तेज होंगी कंफर्ट। और फिर जब हम उस बड़े साहसी खूबसूरत नए बिजनेस में प्रवेश करेंगे तो केटी, हमारे लिए दरवाजा बंद कर लो। हम सबके लिए, जो भी सुन रहा है, हम सबके लिए केटी दरवाजा बंद कर लो। तभी चीजें सच में रोमांचक हो जाएंगी। आगे बढ़ो कंफर्ट। वास्तव में कोई आपसे सहमत है मिस्टर मुफारे, हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। सच है, हाँ, ये एक तथ्य है। वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे सिवाय इसके कि आपके पास अपनी अलमारी में कोई कंकाल छुपा हो। अगर आप वही व्यक्ति हैं जो इस बिजनेस की ईमानदारी पर शक या दाग लगा रहे हैं, तभी हमें मुश्किल होती है। जितना आश अपने हाथ फैलाकर सबको अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस समय पर सभी को साथ लाना काफी मुश्किल होने वाला है। उन्होंने ये बात बहुत स्पष्ट कर दी है। लेकिन अगर आपके हाथ साफ है तो आप अंदर आ रहे हैं, किसी न किसी तरह आप उनके साथ आ रहे हैं। अगर आप प्राथमिकता प्लेसमेंट के दौरान नहीं आते, जैसा कि माइक कहते हैं, तो अभी भी समय है और अभी भी किसी के लिए जगह है, जैसा कि एक गीतकार कहता है। तो हम बस वहीं सहज रहना चाहते हैं जहां हम हैं। हमें बस धैर्य रखने की जरूरत है। और माइक, मुझे लगता है कि अब लोग एक चीज करना चाहते हैं, क्योंकि खासकर कुछ लोग सो गए थे और वे थोड़ी देर के लिए ज्यादा ही सोते रह गए। वे आज सुबह ही जागे हैं और वे सच में वे हर जगह बिखर जाते हैं। वे निराश हैं। वे आरोप और ऐसी बातें उगलते हैं। मैं बस यही कहता हूँ, नकारात्मक ऊर्जा के लिए समय नहीं है। ये बस गहरी सांस लेने की बात है। हम अभी कहाँ हैं? मुझे क्या करना चाहिए? कुछ अपडेट्स ले लो। जैसे कि कॉलिंस सलाह दे रहे हैं कि आपको सबसे पहले ऑल न्यूज नंबर 1 से लेकर ऑल न्यूज नंबर 16 तक पढ़ना चाहिए। आपको कुछ ओवरव्यू मिल जाएगा कि हम कहाँ हैं। फिर जब आप शांत हो जाएं और एक सवाल पूछें, फिर अगला सवाल पूछें और फिर अगला सवाल पूछें और निर्देश या दिशा निर्देश प्राप्त करें, बजाय इसके कि आप निराश हों और फिर नकारात्मक बातें कहें। क्योंकि वही ऊर्जा अगर आप उसे इस्तेमाल करें और शांत हो जाए तो आप खुद को अपडेट कर सकते हैं और फिर हम सब मिलकर आगे बढ़ सकते हैं।
क्योंकि वास्तव में जहां हम अभी हैं, मुझे लगता है माइक कि हम सच में खुश हैं और संतुष्ट हैं, है ना? बिल्कुल कंफर्ट, बिल्कुल। मैं ओ आचार संहिता, ठीक है। मैं अगर आप इस कंपनी से जल्दी बाहर निकलना चाहते हैं तो उस आचार संहिता की अनदेखी करें जो ऐश हमें दिखाने वाले हैं, जो वो विक्ट्री विद ऐश में हमें दिखाएंगे, ठीक है। शायद यही एकमात्र तरीका है जिससे आपको बाहर निकाला जा सकता है, अगर आप उस आचार संहिता को लागू नहीं करते और जो वो आपसे करने को कहते हैं वो नहीं करते। मेरे पास बहुत से लोग हैं कंफर्ट जो आपकी तरह अभी अभी जाग रहे हैं, और हाँ, इसमें थोड़ी निराशा भी है। उन्हें ठीक से पता नहीं है कि क्या करना है, किसके पास जाना है, किससे बात करनी है या किसकी बात सुननी है, और मैं इसे समझता हूं। कोई बात नहीं, फिर से कह रहा हूं, यह बहुत बहुत आसान है। अगर आप ओईएस बैक ऑफिस में लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, शायद आप उन लोगों में से हैं जो 3 या 4 साल से निष्क्रिय थे, आपने कभी भी ओईएस ऑफिस में वापस माइग्रेट नहीं किया, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि सपना आपको बताया जा रहा है और आप उस सपने को लेकर उत्साहित हैं। आप अब भी भाग लेना चाहते हैं। आपको प्राथमिकता प्राप्त व्यक्तियों को ढूंढना है, उनसे एक लिंक लेना है, अंदर आ सकेंगे। ओईएस बैक ऑफिस न रहा हो, आपको उसकी जरूरत नहीं है। सच में आपको उसकी जरूरत नहीं है। आप अंदर आकर भाग ले सकेंगे, शैक्षिक प्लेटफॉर्म में शामिल हो सकेंगे, और जैसे ही हम नए व्यवसाय में आगे बढ़ेंगे, वहां जो कुछ भी है उसे सीख सकेंगे। मैं चाहता हूं कि हर कोई समझे कि यह बिल्कुल नया है। हम पुराने से कुछ भी नए में नहीं ले जा रहे हैं। ऐसा नहीं होने वाला है। यह वास्तव में एक सच्चा पुनर्जागरण है। वाकई में ऐसा ही है, और हर कोई इस पुनर्जागरण में भाग ले सकता है, जिससे सब कुछ नया, सब कुछ रोमांचक और सबके लिए लाभकारी बन जाएगा, जो भी इसमें शामिल है। और अगर आप इसमें भाग लेना चाहते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास ओएएस बैक ऑफिस है या नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 8 साल से निष्क्रिय हैं। अगर आप अभी अभी आए हैं तो आप कंफर्ट को सुन रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, आप ओटेक प्रोफेशनल्स, जूली, क्रिस और बाकी सभी को सुनते हैं, और आप सोच रहे हैं अब समय आ गया है, यह हो रहा है। मिस्टर मफ्फर हमें यह दिखा रहे हैं, आप इसमें शामिल हो सकते हैं। बस प्राथमिकता वाले प्लेसमेंट से एक लिंक ले लीजिए जो आ रहे हैं। विक्ट्री विद ऐश प्लेटफॉर्म में शामिल हो जाइए। ऐश आपको नए साहसी बिजनेस में ले जाएंगे। बस यह सच में एक पुनर्जागरण है दोस्तों। एक बार जब आप इसे समझ लेते हैं और इसका हिस्सा बन जाते हैं तो यह वाकई में बहुत बहुत मजेदार जगह है। कंफर्ट, आगे बढ़ो। बिल्कुल माइक, मुझे लगता है कि हमने बहुत अच्छा किया है दोस्तों। हम बस खुश हैं कि आप हमारे साथ जुड़े और अपनी टिप्पणियां भेजते रहिए। हमें बताइए कि आप क्या सोचते हैं, और अगर आपको ये महत्वपूर्ण लगे दोस्तों तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। हर किसी को जानना चाहिए कि अब क्या हो रहा है। इतनी सारी जानकारी दी जा रही है माइक, लेकिन दुर्भाग्यवश लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लोग हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। वे फिर भी वापस जाकर वही सवाल पूछते हैं जिनका जवाब लोग यहाँ हर दिन बैठकर देते हैं। लेकिन चलो माइक, एक आखिरी बात पर चर्चा करते हैं। लोग सवालों के बावजूद घबरा जाते हैं। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आपने पहले कहा था, लोगों को कष्ट नहीं देना चाहिए। आपको इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बस यथार्थवादी बने और फिर जवाब दें। आप कोई परीक्षा नहीं लिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कोई सवाल गलत जवाब दिया तो ऐश आपको फेल कर देगा। आप वहां दी गई किसी भी चीज में गलत नहीं हो सकते, तो यही मैंने सोचा। हाँ, नहीं, जब आप वह प्रश्नावली भरते हैं तो कोई गलत जवाब नहीं होता। ऐश आपको बताता है कि इसके बारे में मत सोचो, बस करो, आपको कुछ भी नहीं है। आप देखो, वहां एक सवाल था जिसमें पूछा गया था कि क्या आप उस बड़ी, बोल्ड, खूबसूरत नई बिजनेस के साथ फिर से शुरू करने के लिए तैयार हैं? और मेरा जवाब था हाँ, बिल्कुल, ये एक नया बिजनेस है, मैं फिर से शुरू कर दूंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस समझ के साथ कि श्रीमान माफर ने क्या किया है, संरचना कैसे काम करती है, उन्होंने क्या तैयार किया है, ये समझ के साथ, तो जब आप उस सवाल का जवाब देते हैं तो आप उन्हें कोई गलत जवाब नहीं दे सकते। ये कोई परीक्षा नहीं है। इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आप इसे पढ़ते हैं। मेरी बहन जो थोड़ी सी जुड़ी हुई है, बहुत ज्यादा नहीं, उसे प्रश्नावली का उत्तर देने में 5 मिनट लगे और उसने मुझसे एक भी सवाल नहीं पूछा, क्योंकि मैंने उसे कहा था मुझसे कुछ मत पूछना, बस इसका जवाब देना। और उसने इसके बारे में फिर कभी नहीं सोचा। यही तरीका होना चाहिए। धन्यवाद माइक, हम आपके आने और शानदार भागीदारी के लिए आभारी हैं। दोस्तों, इस जानकारी का उपयोग करें, इसे साझा करें। माइक, आगे बढ़िए, कुछ बोलो। सिर्फ एक सुझाव, कंफर्ट। सभी लोग जो अभी कंफर्ट का वीडियो सुन रहे हैं, आपको यह वीडियो लेना चाहिए और इसे साझा करना चाहिए। यह कवर करेगा, यह बहुत से सवालों के जवाब देगा जो लोगों के मन में हैं, और उनकी बहुत सी चिंताओं को दूर करेगा। तुम्हें इन सब की कोई जरूरत नहीं है। यह पूर्णतः आनंद का समय होना चाहिए। इसलिए मेरी सिफारिश है कि आप कंफर्ट का यह वीडियो लें और इसे अपने सभी परिचितों के साथ साझा करें, ताकि लोग कंफर्ट के यूट्यूब चैनल पर आकर इसे देख सकें। और यदि आपके कोई प्रश्न हो तो कंफर्ट से पूछें, वह उनका उत्तर देगी। वह जानती है, वह भी उतना ही जानती है जितना मैं जानता हूं। मेरा विश्वास करो। आगे बढ़ो कंफर्ट। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माइक। तो दोस्तों, हम इसे जारी रखना चाहते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे आपको सावधान रहना चाहिए।
माइक इसे सबसे अच्छा करता है क्योंकि वह अपने वीडियो को छोटे छोटे हिस्सों में डालता है। वह शायद बनाएगा। माइक अपनी तस्वीरें और वीडियो लगभग 5 मिनट लंबे बनाता है ताकि आपको सीधा मुद्दे की बात मिल जाए। तो अगर आप माइक एलिस को खोज रहे हैं तो आपको उसका यूट्यूब चैनल दिखेगा। सुनिश्चित करें कि आप उसे सब्सक्राइब करें। यहाँ तक कि अगर आप वहां 30 मिनट भी रुकते हैं तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी क्योंकि आप 30 मिनट में 3 से 4-5 वीडियो देख लेंगे क्योंकि वह उन्हें बहुत छोटा और सरल बनाते हैं। तो मार्सिया एमाबू को भी देखें क्योंकि वह वॉयेजर एवेक न्यूज करती हैं, तो हम यहाँ अंग्रेजी में जो भी बात करते हैं वह उसे लेकर फ्रेंच में अनुवाद कर देती हैं। उनके पास एक शक्तिशाली टीम है जो मिलकर काम करती है और वहां एक अरब टीम भी है। वे फ्रेंच से अरब में अनुवाद करते हैं, तो वे वहां बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखें, उसे जरूर देखें। क्रिस जूलिया और बाकी सभी को भी देखें। हीरोज वेबिनार देखें। एंडी बर्ग का आज का डिजिटल ब्लूप्रिंट के साथ क्या है उसे भी देखें। वो कॉलिंस के साथ भी अच्छा काम करते हैं और फिर ओटेक प्रोज भी हैं। दोस्तों बस खोजो। यदि आप नहीं चाहते तो आपको हर जगह देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ही वीडियो पर टिके रहें और सुनिश्चित करें कि आप नवीनतम जानकारी रखते रहें। अब हमें बस इतना ही करना है। माइक, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम आशा करते हैं कि हम आपसे शीघ्र ही पुनः मिलेंगे। अलविदा। धन्यवाद। तुम एकदम सही हो कंफर्ट, हमेशा अच्छा काम करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस तरह की और अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।